हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं और इसकी प्रश्नावली 2.3 करेंगे। आज प्रश्नावली 2.3 में 5 क्वेश्चन है, तो चलिए ये पांचों क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको हमें सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है। जिस ऑप्शन को सोल्व करके 0 नहीं आएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। जिस भी ऑप्शन में 0 नहीं आएगा आंसर, वो हमारा उत्तर होगा। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है ए, 1 + 0। तो इसमें देखिए 1 में यदि 0 को जोड़ा जाए तो 1 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आंसर आती है। जैसे 25 है, यदि 25 में 0 को जोड़ दिया जाए तो उत्तर में 25 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 0 को जोड़ दे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही संख्या उत्तर में आती है, इस प्रकार से। तो यहां पर 1 में 0 को जोड़ा गया तो 1 आया। इसके बाद देखते हैं बी। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन जो है इसको सोल्व करने से ही पता चला। इसमें यहां पर देखिए आंसर में 0 नहीं आया, ठीक है। 1 में 0 को जोड़ने से 1 आया, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसको भी चेक करेंगे सभी को, ठीक है। देखिए यहां पर बी में है 0 गुणा 0, ठीक है। यदि 0 में 0 से गुणा की जाए तो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 0 आता है, ठीक है। और यदि 0 में 0 से गुणा कर दिया जाए तब भी उत्तर 0 आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन में 0 आया। क्वेश्चन नंबर सी है 0/2। देखिए 0/2 का मतलब है 0 में 2 से भाग देना है, ठीक है। यदि हम 0 में 2 से भाग देंगे, 0 में यदि 2 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को किसी भी संख्या से भाग दें, ठीक है, तो उत्तर हमेशा 0 आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहां पर ले लीजिए संख्या आप, जैसे 15 है। 15 से यदि हम 0 को भाग दें, ठीक है, तो उत्तर 0 आएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर 0 को 2 से भाग देने पर यहां पर 0 आएगा। इसके बाद देखते हैं डी में है 10 - 10/2। 10 - 10/2, ठीक है। 10 में से 10 घटाएंगे और बटे 2 है, ठीक है। 10 में से 10 घटाएगा तो 0 आएगा और 0/2, तो ये भी सेम आ गया इसी प्रकार से, ठीक है। 0/2, तो इसमें भी 0 को जब 2 से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इस प्रकार से, तो इसमें पहले वाला जो ऑप्शन था ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो 1 + 0 से शून्य निरूपित नहीं होगा। आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। अतः 1 + 0 से शून्य निरूपित नहीं होगा, निरूपित नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसमें क्वेश्चन में यहां पर कहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं, पहले वाली वीडियो में मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार अनंत तक, ठीक है। तो ये कह रहा है किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्या, ठीक है, कोई सी भी 2 पूर्ण संख्या यदि हम ले लें, मान लो मैंने लिया 0
और 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको समझो, यहां पर कहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है। देखो यहां पर मैंने 0 और 1 लिया, इसकी गुणा करेंगे तो 0 आया, ठीक। तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो 0 कब आएगा? इनमें से एक संख्या 0 हो या दोनों ही, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में आता है। यदि एक संख्या 0 होगी तब भी शून्य आएगा, और यदि दोनों संख्या 0 होगी, 0 गुणा 0, तब भी 0 आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी यदि हम पूर्ण संख्या लें, मान लीजिए यदि हमने 2 लिया, यदि हम 2 के साथ एक संख्या हम 0 लेंगे, ठीक है, तब भी हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। कोई भी हम पूर्ण संख्या ले लें, इससे भी बड़ी ले लें, मान लीजिए 25 है, यदि हम इसमें 0 से गुणा करें, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो एक तो ये कंडीशन है कि एक संख्या कोई भी हो और एक संख्या 0 हो, ठीक है, तब भी हमारा आंसर 0 आता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है यदि दोनों संख्याएं 0 हो तब भी हमारा आंसर 0 आता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करें तो हमारा उत्तर 0 यानी कि 0, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 0 आएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हुई, इसको मिटाते हैं पहले। देखो यहां पर अभी इसको रहने दो। एक कंडीशन तो ये है कि यदि किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करें तब हमारा आंसर 0 आता है। जैसे ये है, मान लिया 2 है, मान लिया 2 है, ठीक है, यदि 2 में हम 0 से गुणा कर रहे हैं तब भी हमारा उत्तर 0 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? यदि दोनों ही संख्या 0 हो तब भी हमारा उत्तर 0 आता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम लिख चुके हैं, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करें तो हमारा उत्तर 0 आएगा। और यदि इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि दोनों संख्या 0 हो, 0 का मतलब जान रहे हैं 0, ठीक है। यदि दोनों संख्या 0 हो तो गुणनफल तब भी 0 होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में यदि 0 की गुणा किसी संख्या में की जाए तब भी 0 आएगा, और यदि दोनों ही संख्या 0 हो, ठीक है, उनकी गुणा की जाए तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए एग्जांपल लिखते हैं इस प्रकार से। जैसे कोई संख्या है, यदि 10 है और 10 में 0 से गुणा किया जाए तब भी 0 आएगा, और यदि 0 का गुणा 0 से किया जाए तब भी उत्तर 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 एग्जांपल हैं। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, ये हमारे आंसर हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, ठीक है। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तब आता है यदि वो दोनों ही संख्या 1 हो, ठीक है। यहां पर देखिए यदि 1 गुणा 1, दोनों संख्या 1 है तो गुणनफल 1 आएगा। और यदि 1 में हम किसी भी संख्या से गुणा करें, यदि 1 में हम 0 से गुणा करें तब 0 आ जाएगा। और यदि किसी भी संख्या में, मान लीजिए 25 है, 25 में 1 से गुणा करें, ठीक है, तो सेम आएगा, 25 आएगा। किसी भी संख्या में आप कर लीजिए 1 से गुणा, 350 गुणा 1, तो यहां पर
350 ही आएगा, ठीक है। जब 1 की गुणा करेंगे 350 में, 1 0 0, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, ठीक है। तो सिर्फ एक कंडीशन बनती है, यदि दोनों ही संख्या 1 के बराबर हो, ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तब हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर, यदि दोनों पूर्ण संख्या 1 होंगी, ठीक है, 1 या 1 के बराबर, ठीक है, 1 होंगी, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, तब हमारा गुणनफल गुणनफल 1 होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे 1 गुणा 1 बराबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यदि किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करें, मान लीजिए 25 गुणा 1, तो आ जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। 5 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो तब आएगा जब 1 की गुणा 1 में होगी, तब हमारा गुणनफल 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर है इस प्रकार से। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका गुणनफल निकालना है हमें, और वो भी वितरण विधि से। यहाँ पर दिया है वितरण विधि से, तो सबसे पहले वितरण विधि को समझेंगे। इसको इस प्रकार से समझेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है a और इसकी गुणा हमें किसी संख्या में करनी है, इस प्रकार से समझ लीजिए, मान लीजिए b प्लस c, ठीक है। कोई संख्या थी d, ठीक है। इस d संख्या को हमने तोड़कर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से तोड़ दिया b प्लस c, ठीक। तो जो d संख्या थी वो 2 भाग में बट गई, और उसकी गुणा दूसरी संख्या से यदि हम किसी संख्या से करते हैं, मान लीजिए a से हम उसकी गुणा करते हैं इस प्रकार से, तो करेंगे a की गुणा पहले b में करेंगे और फिर a की गुणा c में करेंगे, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाएंगे, इस प्रकार से। चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आएगा आपको। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर a, क्वेश्चन है 728 गुणा 101। यहां पर ये 728 है और ये 101 है, तो इसमें से हम ये देखते हैं कौन सी संख्या में 0 बन जाएगा, ठीक है। लास्ट में कौन सी संख्या में 0 बन जाएगा, कौन सी संख्या 0 वाली संख्या के आसपास है, ठीक है। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या 10 है या 20 है या 50 है या कोई संख्या 100 है, या इन संख्याओं के आसपास है, ठीक है, उनको हम देखते हैं। हो सकता है 500 के आसपास की कोई संख्या हो या 1000 के आसपास की कोई संख्या हो, तो उस प्रकार को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 101 100 के आसपास की संख्या है, तो इसको हम तोड़ेंगे 100 प्लस 1 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 728 तो सेम रहेगा, 728। अब इसको लिखेंगे 100 प्लस 1, ठीक है। 100 प्लस 1 का इसका मतलब भी 101 है। अब इसमें हम 728 गुणा करेंगे, गुणा इस प्रकार करते हैं, 728 गुणा पहले 100 में करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 728 गुणा हम 1 में करेंगे, ठीक। तो ये आसान होता है, जिस संख्या में गुणा होता है उसकी गुणा यदि दूसरी संख्या में की जाए तो गुणा बहुत आसान होती है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, 728 गुणा 100, पहले इसमें करेंगे, फिर 728 गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 728 गुणा 1। अब देखिए 728 में गुणा जब 100 की करेंगे तो इसमें से केवल 1 की गुणा करेंगे 728 में, जब 1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 728। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये बहुत आसान हो जाती है गुणा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 728 में 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम आएगा 728 ही, ठीक है। किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 728। अब इसको हम जोड़ देंगे,
देखिए यहाँ पर 0 है क्या के स्थान पर, यहाँ पर 8 है क्या के स्थान पर, जोड़िए 0 और 8 तो 8 ही आएगा। फिर 0 और 2 2 आएगा, 8 और 7 15, 15 का यहाँ पर 5 आएगा, हासिल बचेगा 1, 1 और 2 3 आएगा, यहाँ पर 7 है 7, तो ये आ जाएगा 73,528। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। वितरण विधि से इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 5,437 गुणा 1,001। तो यहां पर 5,437 की गुणा करेंगे 1,001 में, ठीक है। 1,001 को इस प्रकार लिखेंगे 1,000 प्लस 1। अब पहले इसकी गुणा हम 1,000 में करेंगे और फिर 1 में करेंगे, ठीक है। तो 5,437 गुणा 1,000 प्लस, अब 5,437 गुणा 1 में करेंगे, 5,437 गुणा 1। तो अब यहां पर देखिए 1,000 की जब इसमें गुणा करेंगे तो केवल 1 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे इस संख्या में, तो यही सेम संख्या आएगी 5,437। यहाँ पर 3 जीरो है, इसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, ये इसकी पूरी गुणा आ जाएगी। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब 5,437 की गुणा 1 में करेंगे, तो जब 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में, यदि 1 से गुणा करते हैं वो सेम आती है संख्या, तो यही आएगी 5,437। अब इसमें प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 0 और 7 7 आएगा, 0 और 3 3, 0 और 4 4, 7 और 5 12, 12 का 2 आएगा, हासिल 1 बचेगा, 1 और 3 4, और ये 4, यहां पर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आ जाएगा 54,42,437। तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है 824 गुणा 25। 824 गुणा 25, 824 गुणा 25 में करनी है, तो यहां पर 824 गुणा 25 को लिखेंगे यहां पर 20 प्लस 5। तो अब यहां पर देखिए 824 की गुणा पहले 20 में करेंगे और फिर 5 में करेंगे, 824 गुणा 20, यहां पर प्लस है, फिर 824 गुणा 5, अब यहां पर जब 20 में गुणा करेंगे तो केवल 2 से गुणा करेंगे, 0 बाद में लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे इसमें 824 में, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। यहाँ पर 0 है, ये 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, अब 5 की गुणा इसमें करेंगे, 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल बचा 1, 5 अठे 40 और 1 41, यहाँ पर आ जाएगा 4,120। अब इसको जोड़ देंगे, 0 और 0 जुड़ेगा, यहाँ पर 0 आएगा, 8 और 2 10, 10 का 0 आएगा, 1 हासिल बचेगा, 1 4 5, 5 और 1 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 का 0, 1 हासिल बचेगा, 1 और 1 2, ये आ जाएगा यहाँ पर 20,600। ये आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है 4,275 गुणा 125। यहां पर देखिए 4,275, इसकी गुणा करेंगे 125 में, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 125 को 125 इसे लिखेंगे
100 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। 100 और 20 120 और प्लस 5 125, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 100 प्लस 20 प्लस 5। चलिए अब गुणा करते हैं इसमें। 4275 में पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर 20 की और फिर 5 की। 4275 गुणा 100 प्लस 4275 गुणा 20 4275 गुणा 5। अब यहाँ पर देखिए 4275 में जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे इसमें और 2 जीरो लगा देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे 4275 ही आएगा। यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे प्लस, अब इसमें केवल 2 से गुणा करेंगे और बाद में जीरो लगा देंगे। 2 पंजे 10, 10 की जीरो बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 का 5 का बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8। अब यहाँ पर जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें 5 से गुणा करेंगे, प्लस है यहाँ पर पहले प्लस लगाएंगे, पंजो पंजो 25, 25 का 5 हासिल बचेगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल बचेंगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल बचेगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यह आ जाएगा 21,375 और ये आया था यहाँ पर 85,500। इसी प्रकार से ये आया था यहाँ पर 4,27,500। अब इनको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर जोड़ते हैं। 4,27,500 85,500, इसके बाद 21,375, अब इनको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इधर जीरो है, जीरो में जीरो जुड़ेगा जीरो और फिर 5 जुड़ेगा तो ये 5 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 7 है, 7 आएगा, 5 और 5 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल बचा 1, 1 और 7 8, 8 5 13, 13 1 14 हासिल बचेगा 1, 1 2 3 3 और 8 11, 11 2 13, 13 का 3 का हासिल 1 बचा, 1 और 4 5, यह आ जाएगा 5,34,375, ठीक है। 5,34,375 ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर ई है 504 गुणा 35। अब यहां पर देखिए 504 ये 500 के आसपास की संख्या है, ठीक है। इसे तोड़ेंगे हम, 500 प्लस 4, अब इसमें गुणा करेंगे 35 से। पहले 35 गुणा 500 में करेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर 35 गुणा 4 में करेंगे। तो यहां पर देखिए 35 गुणा 500 प्लस 35 गुणा 4। अब यहाँ पर 35 में 500 की गुणा होगी तो 5 से गुणा करेंगे इसमें 35 में, तो करिए 5 पंजो पंजो 25, 25 का 5 हासिल बचा 2, 5 या 15 और 2 17। अब यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा 17,500 प्लस, अब 4 की गुणा 35 में करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल बचा 2, 4 या 12 और 2 14, ये 140 आ जाएगा। अब 17,500 में 140 जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 और 0 0 आ जाएगा, 0 और 4 4, 5 और 1 6 7 1, 17,640। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें समझना है, फिर उसके बाद अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है।
तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसके आधार पर हमें अगले 2 चरण लिखने हैं। तो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देख दिया है 1 गुना 8 प्लस 1 बराबर 9। तो यहाँ पर समझेंगे जैसे 1 गुना 8, ठीक है, 1 की गुना 8 में की गई और 1 इसमें प्लस किया गया, तो यहाँ पर 9, 1 8 8 और प्लस 1 9। फिर देखें यहाँ पर 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पर 1 और 2 इस प्रकार से गुणा 8 से की गई, इस बार 2 भी शामिल हुआ था तो यहाँ पर गुणा प्लस 2 करेंगे। अब आ जाएगा यहाँ पर 98, 9 8, ठीक है, 12, ये 1 और 2 को मिलाकर संख्या बनी 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 2 98, इस प्रकार से। अब इसमें 3 भी शामिल करेंगे, 1 2 3, संख्या बनी 123, इसकी गुणा 8। इस बार हमने 3 शामिल किया है तो 3 को हम प्लस करेंगे यहाँ भी, ठीक है, यहाँ पर 3 शामिल किया तो यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो गुणनफल आएगा, ये गुणनफल और इसमें प्लस 3 करके आएगा 9 8 7। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पहले 9 आया था, अब इसमें क्या आया है 9 8, फिर 9 8 7, फिर उसके बाद इसी प्रकार आएगा 9 8 7 6। अब यहाँ पर देखो जैसे 1 2 3, 3 के बाद 4 आता है, 4 को शामिल किया, गुणा 8 से ही करेंगे। अब प्लस भी 4 करेंगे, ठीक है, 4 शामिल कर लिया गया है, 4 इसमें प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 8 7, उसके बाद 6। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से चल रहा है। इसी प्रकार से हमें आगे 2 चरण और लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक लिया गया है। इस बार हम 6 तक लेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 गुणा 8 और प्लस भी 6 करेंगे। हमने यहाँ पर 6 शामिल किया है, 6 को ही हम यहाँ प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 8 7 6 5, तो यहाँ आएगा 9 8 7 6 5, 5 के पहले 4 आता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, इस बार 7 को भी शामिल कर लेंगे, गुणा 8 और प्लस 7 करेंगे। अब यहां पर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4, यहां तक तो पहले ही था, 4 से पहले 3 आता है तो इसमें 3 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये 2 चरण हमें इसमें आगे लिखने थे। तो यही हमारा आंसर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।